दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाइट स्पीड कैश प्लगइन का टोटल पूरा कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे शुरू से लेकर अंत तक कि इसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये हमारा वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा दे या फास्ट कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जीटी मैट्रिक्स पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का स्पीड टेस्ट किया हुआ है जिसमें कि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ लाइट स्पीड कैश प्लगइन को, तो इसका परफॉर्मेंस ग्रेड आया हुआ है बी और परफॉर्मेंस इसका परसेंटेज है 76, स्ट्रक्चर है 90%। तो यही है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा लाइट स्पीड कैश प्लगइन को, फिर हम देखेंगे कि कितना हमारा स्पीड इंप्रूव होता है। तो ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लाइट स्पीड कैश पे। ये प्लगइन है, इसमें कैशिंग प्लगइन इंस्टॉल्ड हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आना है हमें, जनरल में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सबसे पहले तो एक की रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, डोमेन की, जैसे कि यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो सर्वर से वो भेजते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर मैसेज आ रहा है अप्लाइड फॉर डोमेन की सक्सेसफुली, प्लीज वेट फॉर रिजल्ट, डोमेन की विल बी ऑटोमेटिकली सेंड टू योर वर्डप्रेस। इसके क्लिक करने के बाद हमें लगभग 5 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर डोमेन की ऑटोमेटिकली आ जाता है हमारे वर्डप्रेस पे लाइट स्पीड कैश की तरफ से। यहाँ पे अब हम इसे रीलोड करते हैं थोड़ी देर बाद। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर डोमेन की हैज़ बीन अप्रूव्ड। यहाँ पे ये तो हमारे डोमेन की आ चुका है यहाँ पे लाइट स्पीड कैश की तरफ से। अब हम इस प्लगइन को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यहाँ पे तो हमें यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में ऑटोमेटिकली अपग्रेड, अगर आप चाहो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, या फिर आप ना चाहो तो इसको ना भी ऑन रखो। मैं तो ऑफ ही रखता हूँ अपने वेबसाइट्स पे, तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। फिर यहाँ पे नीचे ये गेस्ट मोड जो है, ये इसे आप चाहो तो ऑफ या ऑन कर सकते हो। मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन को भी मैं ऑफ ही रखता हूँ। और उसके बाद आप चाहो तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हो, ये ऑन ही रहता है मेरे केस में। तो हम चलते हैं ट्यूनिंग में। ट्यूनिंग में भी हमें कुछ बदलाव नहीं करना है जनरल सेटिंग्स की तरह। उसके बाद अब हम आएंगे यहाँ पे, हमने ट्यूनिंग और जनरल सेटिंग में कुछ बदलाव नहीं किया। अब हम चलेंगे कैश में। कैश में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है या स्टेप होता है, कह लो आप, लाइट स्पीड कैश प्लगइन को कॉन्फ़िगर करने का। तो यहाँ पे कैश में हमें हमारा जो इनेबल कैश है वो ऑन ही रहेगा। अब हम चलते हैं नीचे, नीचे आ जाएंगे हम। अब आप चाहो तो कैश मोबाइल को आप ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं ऑन करता हूँ। मेरे केस में ये ऑफ ही रहता है मेरे सारे वेबसाइट्स पे। यहाँ पे भी मैं इसे ऑफ ही रखूँगा। आप चाहो तो ऑन कर सकते हो कैशिंग मोबाइल के लिए, लेकिन मैं नहीं ऑन करता हूँ। अब ये टीटीएल में भी हमें कुछ बदलाव नहीं करना है। टीटीएल को भी एज इट इज छोड़ देना है। हम आएंगे अब पर्ज पे। पर्ज को भी हम एज इट इज ही छोड़ देंगे, यहाँ पे भी कुछ हमें बदलाव नहीं करना है। उसके बाद आता है एक्सक्लूड्स में। आप यहाँ पे कुछ यूआरएल चीज़ें आप एक्सक्लूड करना चाहो, आप उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हो डाल के कि इन्हें कैश नहीं करना है। यहाँ पे जो भी कंटेंट है इस यूआरएल पे हमारे, तो आप उसको डाल के सेव कर सकते हो। उसके बाद हम चलेंगे ईएसआई पे। यहाँ पे तो ईएसआई में हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा ये इनेबल ईएसआई, इसे हमें ऑन कर देना है। फिर उसके बाद कैश एडमिन बार ऑन ही रहेगा हमारा। कैश कमेंट फॉर्म आप चाहो तो उसको ऑफ कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में ये ऑन ही रहता है। अब आता है ऑब्जेक्ट कैशे। पहले इनेबल ईएसआई करने के बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया। ये हमारा ऑप्शन सेव हो गया। ऑब्जेक्ट पे हम आते हैं। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैश अगर आपका ऑफ होगा तो आप इसको ध्यान से ऑन कर लेना ऑब्जेक्ट कैश को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट कैश इनेबल करना। अगर आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट का स्पीड है जो अच्छा रहे या इम्प्रूव्ड स्पीड रहे, उसके लिए ऑब्जेक्ट कैश आप ऑन कर लेना। ब्राउज़र कैश, आप यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक सेटिंग, तो इसे हमें ऑन करना पड़ेगा ब्राउज़र कैश को। ये क्या करेगा ब्राउज़र कैश, जो हमारा वेबसाइट है उसका एक कैश्ड वर्जन जो भी यूज़र एक्सेस करेगा हमारे वेबसाइट को, उसके ब्राउज़र में स्टोर करके वो उसे रख लेगा। तो इसे हम सिंपल सा ऑन कर देंगे। ब्राउज़र कैश टीटीएल में हमें कुछ बदलने का ज़रूरत नहीं है, ये एकदम सही सेटिंग है। यहाँ पे नीचे हमारा जितना भी सेकंड है। उसके बाद हम आएंगे एडवांस में। एडवांस में यहाँ पे नीचे हमारा इंस्टेंट क्लिक, आप चाहो तो इसे ऑन कर लो। इंस्टेंट क्लिक ऑन करने से क्या होगा कि जैसे कोई भी वेबसाइट पे आएगा, तो सबसे पहले मैं उसके लिए वेबसाइट खोल के दिखा दूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ अपना
कर्सर इस आर्टिकल पे या इस आर्टिकल पे, तो जब मैं इस यहाँ पे होवर करूँगा तो इसका पेज लोड हो जाएगा मेरे वेब ब्राउज़र में। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इंस्टेंटली ये पब्लिश मतलब खुल जाएगा पेज। यहाँ पे तो इंस्टेंटली कभी इनेबल नहीं है, यहाँ पे सेटिंग्स नहीं है, इसलिए टाइम लगा रहा है। अगर होता तो ये तुरंत हो गया होता। यहाँ पे तो हम इंस्टेंट क्लिक ऑन कर देंगे और फिर सेव चेंजेस कर देंगे। ये हो गए हमारे इतने ऑप्शन सेव। अब आता है CDN। सीडीएन अगर आप क्लाउडफ्लेयर ऐड किए हुए हो अपने वेबसाइट पे या अपने डोमेन नेम पे तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी यहाँ पे कुछ करने का, आगे पीछे चेंजेस या QIC में भी यहाँ पे कुछ भी बदलाव करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्लाउडफ्लेयर ऑन किया हुआ है तो तब के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन अब आता है हमारा साइड में। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में कुछ सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि ये ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन, इसे हमें ऑन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑटो पुल क्रॉन ऑन ही रहेगा एज यूजुअल हमारा। ओरिजिनल बैकअप्स इसको हम रहने ही देते हैं। ये प्रिजर्व XIF XMP डेटा इसे हमें ऑफ कर देना होगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है तो इसे मैं ऑफ ही कर दूंगा। इमेज WEBP रिप्लेसमेंट या वेब पी रिप्लेसमेंट ये ऑन रहेगा हमारा। जो हमारे ओरिजिनल इमेजेस है वो .WEBP या वेब पी से रिप्लेस्ड हो जाएंगे, उसके लिए है ये। और वेब पी फॉर एक्स्ट्रा SRC सेट ये भी हमें ऑन करना होगा। और वर्डप्रेस इमेज क्वालिटी हम बदल के यहाँ पे 82 से 75 कर देंगे। 75 मेरा रिकमेंडेड सेटिंग है, आप कर लेना 75। अब आता है पेज ऑप्टिमाइजेशन का बारी। पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप यहाँ पे अगर आपकी बड़ी वेबसाइट होगी या पुरानी वेबसाइट होगी जिस पे बहुत सारे पोस्ट होंगे तो यहाँ पे ध्यान से करना चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस करने में CSS में HTML में जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट क्या होता है कि थोड़ा डिस्टॉर्ट हो सकता है, उसका थीम में थोड़ा मतलब आगे पीछे कुछ टूट सकता है कुछ एलिमेंट्स वेबसाइट के। तो यहाँ पे ध्यान देना आप जब करना तो। अगर आप बिगिनर हो तो आप आराम से कर लेना जो भी होगा, नहीं तो अगर आपको कुछ टूट रहा है थीम या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वापस से सेटिंग्स को वापस कर लेना, रिवर्स कर लेना। यहाँ तो CSS मिनिफाई हम ऑन करेंगे, CSS कंबाइन हम ऑन करेंगे। जनरेट यू CSS हमारा ऑफ ही रहेगा, इनलाइन CSS हमारा ऑफ रहेगा, यू CSS इनलाइन ये ऑफ ही रहेगा हमारा। CSS कंबाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये ऑन सेटिंग्स है ये हमारा। फिर लोड CSS एसिंक्रोनसली इसे हमें ऑन कर देना होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा इनलाइन CSS एसिंक क्लिप इसे ऑन ही रखते हैं हम, यहाँ पे इसे ऑन ही रहने देते हैं। और फॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन इसे हम स्वैप पे कर देंगे और सेव सेटिंग्स कर देंगे। अब इसके बाद अब जावास्क्रिप्ट सेटिंग्स पे हमें आना है। जावास्क्रिप्ट सेटिंग्स पे आके हम JS मिनिफाई को ऑन कर देंगे, यहाँ पे इनेबल कर देंगे। JS कंबाइन को ऑफ ही रहने देते हैं और JS कंबाइन यहाँ एक्सटर्नल एंड इनलाइन ऑन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लोड JS डिफर्ड को यहाँ पे हमें डिलीट कर देना है और इसे सेव चेंजेस कर देना है। HTML सेटिंग्स में अब आएंगे हम, तो HTML सेटिंग्स में HTML मिनिफाई ऑन कर देंगे। अगर आपके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव्ड होगा या फिर आप ऐड लगाते होगे एडसेंस या किसी भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड ऐड नेटवर्क का, तो आपके जो ऐड है वो थोड़े लेट से लोड होंगे वेबसाइट पे यहाँ HTML मिनिफाई इनेबल करने से। आप इस बात को ध्यान में रखना, लेकिन ये आपका स्पीड इंप्रूव कर देगा वेबसाइट का बहुत अच्छे से। DNS प्रीफेच कंट्रोल यहाँ ऑन कर देंगे हम इसको। रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग्स भी ऑन कर देंगे हम। यहाँ पे लोड गूगल फॉन्ट एसिंक्रोनसली हमें नहीं करना है तो इसे हम ऑफ ही रहने देते हैं। रिमूव गूगल फॉन्ट्स को हम ऑन कर देंगे, क्योंकि गूगल फॉन्ट्स जब लोड करता है तो वो वेबसाइट को स्लो कर देता है हमारे। रिमूव वर्डप्रेस इमोजी भी ऑन कर देंगे, अगर आपके वेबसाइट में वर्डप्रेस इमोजी आपने यूज़ किया हुआ है तो उसके लिए है। रिमूव नो स्क्रिप्ट टैग्स इसको अभी हम ऑन कर देंगे। अब आते हैं मीडिया सेटिंग्स में। मीडिया सेटिंग्स में लेज़ी लोड करना इमेज को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपने वेबसाइट का स्पीड इंप्रूव करना है तो रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर भी हम ऑन कर देंगे यहाँ पे। लेज़ी लोड इमेज का मतलब होता है कि जब तक कि कोई इमेज के पास जाए ना इमेज लोड नहीं करेगा। या जैसे कि मैं यहाँ पे वेबसाइट पे
कर रहा हूँ स्क्रॉल, तो जब तक मैं ये इमेज पे नहीं पहुँचूंगा ये नहीं लोड करेगा, जिससे कि हमारी वेबसाइट का स्पीड बहुत इंप्रूव रहेगा। जैसे ही हम पहुँचेंगे तब जाके ये इमेज लोड होगा। ये होता है लेजी लोड इमेज। LQIP क्लाउड जनरेटर ऑफ ही हम रहने देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें बदलाव। जनरेट LQIP इन बैकग्राउंड, ये ऑन ही सेटिंग सही है। यहाँ पे लेजी लोड आई फ्रेम्स ऑन कर देंगे हम। अगर आप आई फ्रेम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो या किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी का आप अगर प्रीव्यू दिखाने के लिए आई फ्रेम यूज़ करते हो या यूट्यूब वीडियो को इम्बेड करते हो अपने वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप लेजी लोड कर दोगे आई फ्रेम, तो आपके वेबसाइट का स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाएगा बहुत हद तक। ऐड मिसिंग साइजेस भी हम ऑन कर देंगे, जिससे कि अगर कुछ मिसिंग साइजेस रहते हैं हमारे इमेजेस में तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दे हमारा लाइट स्पीड कैशे प्लगइन। VPI में व्यू पोर्ट इमेजेस में हमें ऑन कर देना इस सेटिंग्स को सिंपल सा, और व्यू पोर्ट इमेजेस क्रॉन को भी ऑन कर देना और उसे सेव कर देना। मीडिया एक्सक्लूड्स में अगर आप चाहो कुछ इमेज रहे आपका जिसे आपको एक्सक्लूड करना है कि वो लेजी लोड ना हो, तो आप उसका सिंपल सा URL उस इमेज का या उस मीडिया के यहाँ पे डाल के सेव सेटिंग्स कर सकते हो। और भी आप अगर एक्सक्लूजन चाहो तो अलग अलग सेटिंग्स है यहाँ पे एक्सक्लूड करने के लिए, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ करने का, बदलाव करने का। अब हम आएंगे लोकलाइजेशन पे। लोकलाइजेशन पे अगर आपके कमेंट्स ऑन है तभी ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं ऑन है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। यहाँ पे ग्राविटार कैशे हम ऑन कर देंगे। और अब ग्राविटार कैश क्रॉन इसे भी ऑन कर देंगे हम। यहाँ लोकलाइज रिसोर्सेज को ऑन कर देंगे। पॉपुलर स्क्रिप्ट में हमें कुछ नीचे नहीं करना है बदलाव, ये सिंपल सा सेव चेंजेस कर देना है। अब ट्यूनिंग में यहाँ से JS डिफर्ड में या डिलेड एक्सक्लूड्स में से हम यहाँ गूगल टैग मैनेजर और एनालिटिक्स का हटा देंगे, क्योंकि ये वेबसाइट को स्लो कर देता है। उसे हमें नहीं करना है कि एक्सक्लूजन रहे हमारे JS डिफर्ड में, और इसे सेव कर देना है। यहाँ पे ट्यूनिंग CSS में अगर आपको कुछ एक्सक्लूड करना है अपने CSS सेटिंग्स को, तो आप यहाँ पे डाल के उसे सेव कर सकते हो। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे सिंपल सा सेव चेंजेस कर दूंगा। अभी तक मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं उसको सेव करने के लिए अब यहाँ पे साइड में हम आएंगे डेटाबेस पे, क्रॉलर पे और टूल बॉक्स में। तो डेटाबेस में हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ DB ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स में भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ना ही क्रॉलर में कुछ करने की सेटिंग्स में हमें ज़रूरत है बदलाव या चेंजेस। ये सही है जो भी है ऑटोमेटिक इसका सेटिंग्स। और टूल बॉक्स में भी हमें कुछ नहीं करना है, ये टूल है हमारे टूल के लिए है। तो हमारा ओवरऑल लाइट स्पीड कैश प्लगइन का सेटिंग्स हो गया पूरा कंप्लीट। हम यहाँ पे वापस चले जाएंगे पोस्ट सेक्शन में। अब ये हमारा वेबसाइट है, इसे मैं रीलोड कर दूँ एक बार। रीलोड करने के बाद एक बार मैं पर्ज कर दूंगा सारे कैश को। आप देख सकते हो मैंने इसको पर्ज कर दिया। अब हम चलते हैं एक बार स्पीड टेस्ट कर लेते हैं वेबसाइट का। यहाँ पे GT मैट्रिक्स में ही हम आ जाते हैं, हम इसे रीटेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कितना इम्प्रूव हुआ हमारा परफॉर्मेंस ग्रेड। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा लेटेस्ट परफॉर्मेंस ग्रेड रिपोर्ट आ गया है और ये बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पे ग्रेड A आ गया है हमारे वेबसाइट का, परफॉर्मेंस 91% और स्ट्रक्चर 100% हो गया है इसका। अगर मैं चाहूँ तो एक बार और अगर इसको टेस्ट करूँगा तो ये और इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये थोड़ा पुराना कैश्ड वर्जन को किया है, लोड लिया है अभी। तो हम एक बार इसको और करते हैं, रीटेस्ट करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो ये दूसरी बार करने में टेस्ट, यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस ग्रेड A है और परफॉर्मेंस परसेंटेज 100% है, स्ट्रक्चर 99% है, LCP हमारा 425 ms हो गया, टोटल ब्लॉकिंग टाइम तो 0 ms है और कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट भी 0 है। ये वेबसाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत इम्प्रूव हो गया बस केवल कैश प्लगइन का सेटिंग करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।